Hey guys, and welcome back to a new video. The topic of the video is teaching of social science. इस वीडियो में हम लेसन प्लान, यूनिट प्लान, कोर्स प्लान और इंस्ट्रक्शन प्लान के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें एक और प्लान है जो इसमें मेंशन नहीं है, पर मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं टीचिंग ऑफ सोशल साइंस क्या होता है। सोशल साइंस डाइवर्स कंसर्न्स जो सोसाइटी में होते हैं उनको इनकम्पस करता है और बहुत ही वाइड रेंज कंटेंट जो कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी से लिया जाता है उसको कंटेंट में क्रिएट करके एक बहुत वाइड रेंज क्रिएट करता है। सिलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल्स का एक मीनिंगफुल सोशल साइंस करिकुलम में बनाता है और स्टूडेंट्स को डेवलप करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ सोसाइटी वो इनहिबिट करता है। ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है और द पॉसिबिलिटीज़ नई डायमेंशंस और नई कंसर्न्स को इंट्रोड्यूस करना इमेंस है, क्योंकि हमको एक स्टूडेंट की ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस के व्यूज़ से भी देखना होता है। ये थी फर्स्ट स्लाइड। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और हमारा फर्स्ट टॉपिक लेसन प्लान स्टार्ट करते हैं। अब हम लेसन प्लान के बारे में डालेंगे। लेसन प्लान बेसिकली एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है जिसमें हम लर्निंग एक्टिविटीज़ एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए स्टूडेंट्स के लिए, पूरी क्लास के लिए डिसाइड करते हैं और उसको एक टाइम फ्रेम में, जो एक पीरियड होगा 30 मिनट्स का, 35 मिनट्स का या 40 मिनट्स का, उसके लिए हम इसको बनाते हैं। एंड जनरली इट इज़ बेस्ड ऑन अ डे टू डे बेसिस. So basically general plans is a detailed description of all learning activities by time frame, generally on a day to day basis, and it includes learning objectives. इसमें objectives होते हैं ताकि हम ऑब्जेक्टिव्स हम इसमें पहले डिसाइड करके चलते हैं कि बच्चे ये सीख पाएंगे। व्हाट शुड द स्टूडेंट्स बी एबल टू डू आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर और दिस लेसन। इस कंटेंट को पढ़ने के बाद बच्चे इतना जान पाएंगे, ऐसे हम उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित करते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा कंपोनेंट होता है इंस्ट्रक्शनल मेथड्स। हम किस मेथड से हम पढ़ाएंगे, कौन सा तरीका, लेक्चर मेथड यूज़ करेंगे, प्लेवे मेथड यूज़ करेंगे, तो वो भी हम पहले से डिसाइड करके रखते हैं। कंटेंट के ऊपर ये निर्भर करता है कि हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। असेसमेंट के लिए स्टूडेंट्स की लर्निंग कितनी हुई, कितनी नहीं हुई, उसके असेसमेंट के लिए कौन सी टेक्निक। इसका अगला है कि हाउ वी विल मेज़र द लर्निंग ऑफ द लर्नर्स, कि कितना बच्चों ने सीखा, कितना बच्चों ने नहीं सीखा, उसको हम बाद में असेस करते हैं। तो ये तीन इसके मोस्ट पिलर होते हैं जो मेन लेसन प्लान बनाते समय हमें ध्यान रखने होते हैं। लेकिन इसके अलावा हम और भी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि टाइम रिक्वायरमेंट का भी हम ध्यान रखते हैं कि कितना टाइम बच्चों को एक्टिविटी के लिए देना है, कितना आप डिस्क्रिप्शन के लिए रखेंगे। तो टाइम फ्रेम, टाइम रिक्वायरमेंट्स का भी ध्यान रखते हैं। लर्निंग एक्टिविटीज़ कौन सी करवानी है, व्हाट एक्टिविटीज़, विच एक्टिविटीज़, जो कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकें। हमारे ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें कौन सी एक्टिविटी करवानी चाहिए ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अच्छे से अच्छा हो सके, वो सब भी हम देखते हैं। इसके अलावा मटेरियल्स, लर्निंग रिसोर्सेज कौन से यूज़ करने हैं, टीचिंग एड्स कौन से यूज़ करने हैं, चार्ट, मॉडल या आईसीटी यूज़ करना है, फ्लैश कार्ड यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है टीचिंग मटेरियल, वो भी हम देखेंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे कि हाउ डज़ द लेसन प्लान सपोर्ट अ नेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड्स। तो रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स में इसको हम डालते हैं कि हम थोड़ा बहुत जब भी लेसन प्लान बनाते हैं तो हम वो भी दिखाते हैं कि नेशनल लेवल पर शिक्षा के प्रति हमारे जो उद्देश्य हैं, स्टैंडर्ड, जो मानक हमने निर्धारित कर रखे हैं, उनको हमारा लेसन प्लान कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सारे इसके कंपोनेंट हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि एक लेसन प्लान के सारे इंक्लूड्स हैं। ये एक लेसन प्लान में ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, टाइम फ्रेम उसमें होता है, उसमें रिसोर्सेज होते हैं, असेसमेंट की टेक्निक होती है, मूल्यांकन और रिफ्लेक्शन की किस तरह से लेसन प्लान को हम फ्यूचर में और बेटर कर सकते हैं, उसका हम रिफ्लेक्शन भी करते हैं। तो ये सब चीज़ें एक लेसन प्लान बनाते समय हमें ध्यान रखनी चाहिए। Now next is unit plan. Unit plan is basically a bunch of सिमिलर काइंड ऑफ लेसन प्लान्स। जब हम एक टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बनाते हैं और सिमिलर टॉपिक से रिलेट करते हुए कुछ रिलेशन में जो होते हैं उनका एक बंच बना देंगे, दूसरे टॉपिक जो उससे सिमिलर होंगे उसका अलग बनाएंगे।
तो ऐसे काफ़ी सारे बंचेस को जब हम एक साथ रखते हैं तो उसको बोलते हैं यूनिट प्लान। तो यूनिट प्लान बेसिकली ब्रेक्स ईच ऑफ ऑल द ऑब्जेक्टिव्स डाउन इनटू अ लॉजिकल ऑर्डर एंड इन अ मोर डिटेल डिस्क्राइब्स व्हाट इज़ टू बी लर्नड। तो यूनिट प्लान में कई सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़, असेसमेंट और रिसोर्सेज। तो ये 4-5 चीज़ें मेन हैं। इसके अलावा कई सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कि हम लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स जो हमने लेसन प्लान में भी बनाए थे, अब हम पूरे ओवरऑल कंसर्न के साथ पूरे शिक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और वाइडर लेवल पे ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इसमें होते हैं इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम बच्चों से करवाएंगे, जिनका हमने इसमें प्लान करके रखते हैं। देन असेसमेंट के तरीके और रिसोर्सेज। सो बेसिकली यूनिट प्लान डिस्क्राइब्स व्हाट इज़ टू बी लर्नड, कि क्या बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड वन इज़ द कोर्स प्लान, जिसको हिंदी में पाठ्यक्रम योजना बोलेंगे। कोर्स प्लान बेसिकली एक स्पेसिफिक कोर्स के लिए बनाया गया प्लान है। इसको साधारण शब्दों में कहा जाए तो ये एक कोर्स के लिए बनाया गया, स्पेसिफिक कोर्स के लिए बनाया गया प्लान है। स्पेसिफिक कोर्स कोई भी हो सकता है, जैसे बीएड है, ये भी एक कोर्स है, एमए एक कोर्स है, बीए एक कोर्स है। तो एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए हमने जो प्लान बनाया है वो इसके अंदर आता है। तो इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट आते हैं और ये एक वाइडर ऑब्जेक्टिव्स को, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को, पूरे कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स को ये आइडेंटिफाई करता है। वाइडर कंसेप्ट इसमें रखा जाता है और इसमें बेसिकली टाइमलाइन, असेसमेंट के मेथड्स और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज़ पे फोकस किया जाता है। और इसमें ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स अगर हम बनाएं तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फुल कोर्स को हम ध्यान रखेंगे कि भाई बीएड करने के बाद बच्चे ने क्या क्या सीखा, क्या मुख्य उद्देश्य थे जो हमने बीएड के लिए डिसाइड किए। इसमें टाइमलाइन, असेसमेंट मेथड्स और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज पे मेनली फोकस किया जाता है और ये किसी डिप्लोमा या किसी डिग्री या एक पर्टिकुलर डिग्री के सक्सेसफुल कंप्लीशन की ओर इंगित करता है, उसकी तरफ इशारा करता है। तो इंस्ट्रक्शनल प्लान इसके बाद आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इंस्ट्रक्शनल प्लान भी देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शनल प्लान बेसिकली ये प्लान टीचर्स के लिए है। टीचर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं ताकि वो अपने जो सेट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको वो अचीव कर सकें। तो इट बेसिकली एनकम्पासेस अ ब्रॉडर रेंज ऑफ नॉलेज, रिप्रेजेंटेशन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। Instructional plan basically represents the knowledge in terms of rules and it includes procedural forms of representations. Instructional plan is the central role of teaching learning process, and it provides an effective learning environment so that each and every child gets a good learning. And the purpose बेसिकली अगर इसको सेग्रीगेट किया जाए, डिफ्रेंशिएट किया जाए लेसन प्लान से, तो इंस्ट्रक्शन प्लान और लेसन प्लान के बीच में डिफ्रेंशिएट ये होगा कि लेसन प्लान का मेन जो पर्पस होता है वो टीचर्स को ये गाइड करने के लिए होता है। लेसन प्लान इसलिए बनाया जाता है ताकि टीचर्स को गाइडेंस मिले कि किस तरह से वो अपने कंटेंट को डिलीवर कर सके प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ, प्रॉपर अच्छे तरीके से। लेकिन इंस्ट्रक्शनल प्लान एम्स to support the institutional process or the facilitate students learning. ये पूरे इंस्टीट्यूशन को साथ में लेके चलता है, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के पर्टिकुलर प्रोसेस को फोकस करता है और इसमें स्टूडेंट्स की लर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी अंतर देखा जाता है। और इंस्ट्रक्शन प्लान में सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग के लिए कौन सा सब्जेक्ट मैटर आपने यूज़ किया है, कौन सा मेथड यूज़ किया है, लेवल्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, लर्निंग को किस तरह से आपने ऑर्गेनाइज़ किया है और स्टूडेंट्स की यानी लर्नर्स की क्या नीड्स हैं, क्या इंटरेस्ट हैं, इनको हम कंपोनेंट की तरह देख सकते हैं। तो अगर इसको कोर्स प्लान से डिफ्रेंशिएट किया जाए तो कोर्स प्लान्स बेसिकली इंक्लूड करता है नॉट ओनली द गोल्स बट आल्सो द कंटेन ऑफ द टॉपिक, बट उसको किस तरह से पढ़ाया जाए, उस टॉपिक को किस तरह से टॉट किया जाए, एंड व्हाट द स्टूडेंट्स विल डू ड्यूरिंग दिस कोर्स इज़ इंक्लूडेड इन द कोर्स प्लान। तो एक पर्टिकुलर कोर्स पे फोकस करते हुए वो होता है, जबकि इंस्ट्रक्शनल प्लान कोर्स पे फोकस नहीं करता है, वो पूरे इंस्टीट्यूशन पर या पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर फोकस करता है
और ये उससे ज़्यादा वाइडर टर्म लेके चलता है। अब हम इस स्लाइड में तीनों का कंपैरिजन करेंगे, लेसन प्लान, इंस्ट्रक्शन प्लान और यूनिट प्लान का, ऑन द बेसिस ऑफ के आधार पर। तो स्कोप के आधार पर सिंगल सेशन क्लास का एक लेसन प्लान में होता है, लेकिन सीरीज़ ऑफ लेसन्स पूरे वीक के कह सकते हैं हम, वो हम डालते हैं इंस्ट्रक्शन प्लान में। और यूनिट प्लान में हम सेवरल वीक्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं। एंटायर यूनिट को जब हम लेते हैं तो सेवरल वीक्स की होती है। तो इसका स्कोप लेसन प्लान का स्मॉल होता है, उससे बड़ा इंस्ट्रक्शन प्लान, और यूनिट प्लान उससे बड़ा। देन ऑब्जेक्टिव के बेस पे स्पेसिफिक वन लेसन के लिए हम एक लेसन के लिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। इंस्ट्रक्शन प्लान के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो ब्रॉडर होते हैं, वो सेवरल लेसन्स को कवर करते हैं, जबकि यूनिट प्लान के ऑब्जेक्टिव्स कॉम्प्रिहेंसिव और पूरी होते हैं और पूरी यूनिट को कवर करते हैं। डिटेल लेवल के आधार पर अगर उसको डिवाइड किया जाए तो इसमें हाईली डिटेल होता है, लेसन प्लान पूरी तरह से विस्तृत होता है, और इंस्ट्रक्शन प्लान मॉडरेट डिटेल्ड होता है, इसमें कम डिस्क्रिप्शन होता है, और यूनिट प्लान हाईली डिटेल इंक्लूडिंग मल्टीपल लेसन्स होता है, इसमें सारे लेसन प्लान इंक्लूडेड होते हैं, और लेसन प्लान ऑब्वियसली हाईली डिटेल्ड हैं तो ये भी हाईली डिटेल्ड होता है। देन ड्यूरेशन की बात की जाए, समय सीमा की बात की जाए, तो ये एक क्लास के लिए होता है लेसन प्लान, वो मल्टीपल क्लासेस के लिए होगा इंस्ट्रक्शन प्लान, और सेवरल वीक्स की क्लासेस के लिए होगा यूनिट प्लान। देन असेसमेंट का मूल्यांकन का तरीका, फोकस्ड ऑन सिंगल लेसन्स ऑब्जेक्टिव, एक पार्ट के लिए बनाए गए एक लेसन प्लान के ऑब्जेक्टिव्स पर ही के आधार पर ही हम इसमें मूल्यांकन करते हैं, जबकि इंस्ट्रक्शनल प्लान में हम मल्टीपल असेसमेंट्स के तरीके यूज़ करते हैं और मल्टीपल लेसन्स को इसमें इंक्लूड करते हैं, जबकि यूनिट प्लान ये फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट कवरिंग करता है, जिसमें कई पूरी यूनिट को हम शामिल करते हैं। ये वर्ष के अंत में भी हो सकता है और वर्ष के एकेडमिक ईयर के बीच में भी हो सकता है। तो समेटिव फॉर्मेटिव दोनों तरीके का इसमें इंक्लूड है। जबकि प्लानिंग फोकस के बेस पे बात की जाए तो लेसन प्लान में डे टू डे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, एक दिन के लिए एक पर्टिकुलर क्लास के लिए इंस्ट्रक्शन होते हैं, जबकि वो इंस्ट्रक्शनल प्लान में टॉपिक बेस्ड या वीकली इंस्ट्रक्शन होते हैं, जबकि यूनिट प्लान में लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाती है, जिसमें मल्टीपल लेसन्स के लिए मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। और इसके प्रयोग की बात की जाए, अंतिम इसका आधार जिसमें हम इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो है यूज़। तो यूज़ के आधार पर लेसन प्लान्स डेली टीचिंग को रेफ़र करते हैं, जबकि इंस्ट्रक्शन प्लान वीकली या टॉपिक एक पर्टिकुलर टॉपिक के प्रति संवेदनशील होते हैं, और यूनिट प्लान ओवरऑल फ्रेमवर्क को लेके चलते हैं और एक पूरी टीचिंग की कंप्लीट फ्रेमवर्क के साथ डील करते हैं। तो इस तरह से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। So in short, we can say that lesson plan focus on day-to-day activities, day-to-day detailed teaching learning process, whereas instruction plan have a broader scope and it includes several lessons. And apart from this, unit plans provide an overreaching structure of teaching learning process, and each type of plan plays a crucial role in effective teaching learning process. So this is all about the video, and in the end we can say if we draw a circle of according to the plans, so lesson plan must be the first circle, then we have one more broader circle which is of unit plan, then एक और प्लान जिसका हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हम इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे, वो है ईयर प्लान। तो यूनिट प्लान के बाद उससे बड़ा टर्म होता है ईयर प्लान, जो एक पूरे एकेडमिक ईयर को डील करता है। देन एकेडमिक ईयर प्लान के बाद हम अगर सर्कल बनाएं तो और उससे बड़ा सर्कल बनेगा कोर्स प्लान, और कोर्स प्लान के बाद सबसे लास्ट में बिगर ब्रॉडर स्कोप के साथ होगा इंस्ट्रक्शनल प्लान। तो ये सारे प्लान्स सभी इसलिए बनाए जाते हैं, फोकस इनका मेन यही रहता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव किया जा सके और सभी लर्नर्स की सभी नीड्स को ध्यान में रखा जा सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट the Subscribe topic. to Systematic Concepts channel and press the bell icon to get the notification of my video regularly. Thank you.